आपके आसपास एक ऐसी मखलूक मौजूद है जो अज़ल से आपकी खुली दुश्मन है। वो मखलूक जिसने इंसान को जन्नत से बेदखल करवाया, और ये मखलूक नजर नहीं आती मगर हर जगह फैली हुई है और आपकी जिंदगी के हर पहलू पर नजर रखती है। अल्लाह ने इस मखलूक को इंसानों से पहले पैदा किया, मगर इसकी सरकशी, नाफरमानी और गुरूर की वजह से अल्लाह इससे शदीद नाराज हुआ। और फिर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने इस मखलूक की तकदीर बदल दी। इसे क़यामत तक के लिए दरबदर कर दिया गया, सुकून से महरूम कर दिया गया और जमीन पर भटकने की सजा दी गई। ये मखलूक खत्म नहीं हुई, ये आज भी मौजूद है, खामोश मगर होशियार, छिपी हुई मगर ताकतवर। जब आप टूटे होते हैं, जब आप मायूस होते हैं, तब ये आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आती है। ये आपकी सोचों को पढ़ती है, आपके दिल की धड़कन को महसूस करती है और आपको एहसास भी नहीं होता कि ये अपना असर छोड़ चुकी होती है। और इस मखलूक का नाम जिन है। आज हम जानेंगे हजरत आदम से पहले की दुनिया की हकीकत, जिन्नात की असल कहानी, और ये भी कि हमारी जिंदगी में होने वाले दिलखराश वाकयात और इंसानों को गुमराह करने में जिन्नात का कितना अमल दखल है। आप देख रहे हैं AJ ऑफिशियल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। हजारों साल पहले जब इंसानियत का वजूद नहीं था, दुनिया खामोश थी और हर तरफ वीरानी थी और खामोशी का राज था। इसी वक्त अल्लाह ने एक मखलूक पैदा की जो आग की लहरों से वजूद में आई। ये आग मुकम्मल रोशनी या अंधेरा नहीं थी, बल्कि दोनों के दरमियान एक राज था। अल्लाह ने इस मखलूक को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कुरान मजीद और सही हदीस में जिन्नात के वजूद का जिक्र मिलता है। जिन्नात की मौजूदगी पर ईमान रखना अल्लाह की पैदा करदा गैब की दुनिया को समझने का हिस्सा है। जिन्नात की अपनी जिंदगियां थीं, माशरे थे और निज़ाम थे। वो आग से पैदा हुए जो उन्हें तेज, हल्का और ताकतवर बनाती है, जबकि इंसान मट्टी से पैदा हुआ जो उसे जिस्मानी लिहाज से महदूद बनाती है। जब जिन्नात को पहली बार पैदा किया गया, वो फितरतन बुरे नहीं थे। इंसानों की तरह उन्हें भी अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया था। वो जमीन पर आजादी से रहते थे, पहाड़ों में, समंदरों के पार और दूर दराज मकामात तक सफर करते थे। जिन्नात की जिंदगियां बहुत तवील थीं, कुछ तो हजारों साल जीते थे। इस तवील उम्र ने उन्हें तजर्बा, ताकत और इल्म दिया। तमाम जिन्नात एक जैसे नहीं थे, कुछ फरमाबरदार थे जबकि कुछ सरकश। वक्त के साथ बहुत से जिन्नात अपनी तख्लीक के मकसद को भूल गए और ताकत हासिल करने में लग गए। अल्लाह की दी हुई सलाहियतों का गलत इस्तेमाल शुरू करने लगे, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ये लड़ाइयाँ कबीलों के दरमियान हुई, जमीन और इख्तिदार के लिए जंगें हुई और फसाद आम हो गया। कदीम इस्लामी उलमा बयान करते हैं कि जिन्नात ने इंसानों से पहले जमीन में फसाद फैलाया। उनके ऐमाल की वजह से जमीन का तवाजुन बिगड़ गया और खौफ व रास ने जगह ले ली। हद दर्जे सिरकशी और फसाद मचाने के बाद अल्लाह ने एक नई मखलूक पैदा करने का इरादा किया जो जिम्मेदारी, हदायत और मकसद के साथ जमीन पर रहे। ये मखलूक इंसान थी। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें ऐसे इल्म से नवाजा जो किसी और मखलूक को नहीं दिया गया था। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जिन्नात में एक ऐसा जिन्न मौजूद था जो बाकियों से बहुत नमाया था। वो बहुत सू से ज्यादा इल्म वाला, ज्यादा तजर्बाकार और ज्यादा इबादत गुजार था और उसका नाम इब्लीस था। इब्लीस इबादत के लिए जाना जाता था। वो फरिश्तों के दरमियान रहता था और बहुत तवील अरसे तक अल्लाह की इबादत करता रहा। लेकिन उसके दिल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज पैदा हो गई थी जो अल्लाह को बहुत नापसंद थी, और ये गुरूर था। अब इस गुरूर की वजह से सब कुछ बदलने वाला था। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उस वक्त अल्लाह ने एक ऐसी चीज पैदा की जो बिल्कुल नई थी। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें शक्ल दी, उनमें जान फूंकी और फिर उन्हें इल्म अता फरमाया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चीजों के नाम और उनकी समझ सिखाई जो किसी और मखलूक को नहीं दी गई थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हो गई
तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें, ताकि इंसान की अजमत और जमीन पर उसके मकाम यानी खिलाफत का इजहार हो। ये हुक्म इबादत के लिए नहीं था, बल्कि अल्लाह के फैसले के एहतराम और उसकी इताअत के लिए था, जिसमें हजरत आदम ने अल्लाह की दी हुई तमाम चीजों के नाम फरिश्तों को बताए। फरिश्तों ने फौरन इताअत की और बगैर किसी सवाल के सजदा कर दिया, लेकिन एक हस्ती ने इनकार कर दिया। वो हस्ती इब्लीस थी। जब ये हुक्म आया तो इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और उसके अंदर एक ताकत व गुरूर का एहसास उभरा। इब्लीस फरिश्ता नहीं था, बल्कि जिन्नात में से था। इब्लीस ये समझता था कि आग मिट्टी से बेहतर है। वो ये भी समझता था कि उसकी लंबी उम्र, उसकी इबादत और उसकी असल उसे बेहतर बनाती है। उसने साफ लफ्जों में कहा कि वो सजदा नहीं करेगा। इस इनकार के साथ इब्लीस ने सिर्फ एक हुक्म की नाफरमानी नहीं की, बल्कि उसने अल्लाह की हिकमत को चैलेंज किया। ये एक अमल उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर गया। अल्लाह ताला ने इब्लीस को रद्द कर दिया और उसे उसके मुअज़्ज़ज़ मकाम से हटा दिया, लेकिन इब्लीस ने तौबा नहीं की। उसके बजाय वो मजीद मुतकब्बिर और गुस्से से भर गया। उसने अल्लाह ताला से क़यामत के दिन तक मोहलत मांगी। उसने ऐलान किया कि वो इंसानों को गमराह करेगा और उन्हें सीधे रास्ते से हटाएगा। अल्लाह ताला ने इब्लीस को मोहलत दे दी, लेकिन अल्लाह के मुखल्लिस बंदों पर उसे कोई अख्तियार नहीं दिया। उसी लम्हे से इब्लीस शैतान बन गया, इंसानियत का खुला दुश्मन। लेकिन इब्लीस अकेला नहीं था। जिन्नात में से बहुत सौ ने उसका साथ दिया। उन्होंने उसकी नाफरमानी को सराहा और उसके गुरूर में शरीक हो गए। इन जिन्नात ने उताअत के बजाय बगावत को चुना। वो शैतान के मददगार बन गए और जहां जहां मुमकिन हुआ फसाद फैलाने लगे। हजरत आदम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने उनके लिए बेबी हवा को पैदा फरमाया, ताकि वो उनके साथ रहें और उनके लिए सुकून बने। उन दोनों को जन्नत में रखा, जहां हर तरह की नामतें मौजूद थीं और कोई खौफ या परेशानी नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें इजाजत दी कि वो जन्नत की हर चीज इस्तेमाल करें, लेकिन एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया और साथ ही बता दिया कि शैतान उनका खुला दुश्मन है। शैतान, जो पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखता था, उन्हें गुनाह की तरफ ले जाने की कोशिश की। उसने जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में बातें डालने लगा। उसने गुनाह को मामूली और नाफरमानी को फायदामंद बनाकर दिखाया। एक वक्त ऐसा आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा शैतान की बातों में आ गए और उस दरख्त के करीब चले गए जिससे अल्लाह ने मना फरमाया था। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह का हुक्म तोड़ा है, दोनों को बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने फौरन अल्लाह से मुआफ़ी मांगी और दिल से तौबा की, और अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से उनकी मुआफ़ी कबूल फरमा ली। लेकिन फिर फरमाया कि अब तुम्हें ज़मीन पर जाना होगा, जहां ज़िंदगी एक इम्तहान होगी और अल्लाह के हुक्मों पर चलना होगा। यूं हजरत आदम और बीबी हव्वा ज़मीन पर भेज दिए गए। अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि शैतान हमेशा तुम्हारा दुश्मन रहेगा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया तो इंसानियत की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया। अब जमीन पर दो ऐसी मखलूकात मौजूद थीं जिन्हें अख्तियार दिया गया, एक देखी जाने वाली और एक पोशीदा। इब्लीस की नफरत इंसानों के लिए और भी गहरी हो गई। उसने ताकत के जरिए हमला करने के बजाय एक खामोश लेकिन ज्यादा खतरनाक तरीका वसवसा अपनाया। इब्लीस और उसके पैरोकारों ने इंसानों की खामियों को बगौर देखा। वो गुस्से, ख्वाहिश, खौफ और गफलत के लम्हों का इंतजार करते, फिर चुपके से वसवसे डालते, गुनाह को मामूली बनाकर पेश करते, उताअत को बोझ महसूस कराते, शक को उलझन में बदल देते और उलझन को अल्लाह से दूरी में तब्दील कर देते। ये वसूसा उनका सबसे ताकतवर हथियार बन गया। लेकिन ये भी सच है कि तमाम जिन्नात ने इब्लीस का साथ नहीं दिया। कुछ जिन्नात ईमान पर कायम रहे, कुछ अल्लाह से डरते रहे और फसाद से दूर रहे, जबकि कुछ ने बाद में कुरान सुना और इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जो शैतान के पैरोकार बने वो गुमराही के रास्ते पर चल निकले। जन्नात लंबी जिंदगियां गुजार सकते थे, लेकिन वो भी मर जाते थे।
मौत उन तक भी पहुंचती थी जैसे इंसानों तक पहुंचती है। कुछ लड़ाई में मर गए, कुछ तभी मौत मर गए और कुछ अपने ही ऐमाल के नतीजे में हलाक हो गए। कोई जिन्न हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं है। इब्लीस खुद भी हमेशा रहने वाला नहीं है। वो सिर्फ अल्लाह की इजाजत से जिंदा है और जब अल्लाह चाहेगा उसे खत्म कर देगा। शैतान से भी इंसानों की तरह हर अच्छे और बुरे अमल का हिसाब लिया जाएगा। क़यामत के दिन शैतान का असल इंजाम सबके सामने आ जाएगा। उस दिन ना उसकी चालें चलेंगी, ना उसके वादे काम आएंगे। जब इंसान और जिन्नात अल्लाह के सामने जमा होंगे तो शैतान भी वहां खड़ा होगा, कमजोर, बेबस और शर्मिंदा। उस दिन वो अपने पैरोकारों से साफ कह देगा कि मैंने तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की थी, मैंने सिर्फ बुलाया था और तुमने खुद मेरी बात मानी। आज ना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और ना तुम मेरी। उस दिन शैतान पछताएगा, मगर तौबा का वक्त खत्म हो चुका होगा। फिर अल्लाह के हुक्म से शैतान और उसके पैरोकारों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वही जहन्नम जिसका अल्लाह ने वादा किया था। वहां ना मौत आएगी और ना नजात मिलेगी और ना कोई आसानी होगी। लेकिन क़यामत के दिन सिर्फ बुरे जिन्नात ही नहीं होंगे, जिन्नात में नेक और फर्माबरदार भी होंगे। वो जिन्नात जो अल्लाह पर ईमान लाए, कुरान पर यकीन रखा, शैतान की बातों से बच्चे और नेकी का रास्ता अख्तियार किया, उनके साथ अल्लाह इंसाफ और रहमत का मामला फरमाएगा। ऐसे नेक जिन्नात भी अल्लाह के हुक्म से जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, जैसे नेक इंसान जन्नत में जाएंगे। जिन्नात अल्लाह के सामने कमजोर हैं। वो उस मोमिन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो जिक्र, नमाज और इताअत के जरिए महफूज हो। वो कुरान से डरते हैं, वो खालिस ईमान से डरते हैं और वो उन दिलों से डरते हैं जो अल्लाह से जुड़े होते हैं। इसीलिए इस्लाम जिन्नात का खौफ नहीं सिखाता, वो आगाही सिखाता है, हफाजत सिखाता है और अल्लाह पर भरोसा सिखाता है। क्योंकि आखिरकार गैब की दुनिया मौजूद जरूर है, लेकिन हुकूमत नहीं करती। हुकूमत सिर्फ अल्लाह ही की है। वक्त गुजरने के साथ इंसानों के इर्द-गिर्द जिन्नात की मौजूदगी एक खामोश हकीकत बन गई। इंसान उन्हें देख नहीं सकते थे, लेकिन जिन्नात इंसानों को देख सकते थे। वो इंसानों के रवैये, आदतें, जज्बात और कमजोरियों का मुशाहिदा करते थे। यही पोशीदा मुशाहिदा शैतान और उसके पैरोकारों के असर अंदाज होने की बुनियाद बना। जिन्नात की असल ताकत जिस्मानी नहीं है, बल्कि असर अंदाज होना है। वो ख्यालात, जज्बात और फैसलों पर असर डालते हैं। वो दिल में वसवसे डालते हैं। वो जबरदस्ती अमल नहीं करवाते। इंतखाब फिर भी इंसान का होता है, लेकिन वसूसा गलत इंतखाब को आसान और सही इंतखाब को भारी बना देता है। ये वसूसा उस वक्त ज्यादा ताकतवर हो जाता है जब ईमान कमजोर हो, जब नमाज छोड़ दी जाए, जब अल्लाह का जिक्र भुला दिया जाए, जब गुनाह मामूल बन जाए और जब दिल अल्लाह के सिवा हर चीज में मसरूफ हो जाए। यही वो मौके हैं जिनका शैतान सब्र से इंतजार करता है। इस्लाम इंसान को कभी बेहिफाजत नहीं छोड़ता। अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में अकेला नहीं भेजा, बल्कि उसके साथ हदायत और हिफाजत भी अता की है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार खौफ और वसवसा है, लेकिन अल्लाह ने उससे बचाव के लिए आसान और ताकतवर रास्ते बता दिए हैं। अल्लाह का जिक्र दिल को मजबूत करता है और शैतान को कमजोर कर देता है। नमाज इंसान को बुराई से रोकती है और अल्लाह के करीब कर देती है। कुरान की तलावत एक ऐसी हिफाजत बन जाती है जिसके सामने शैतान ठहर नहीं सकता। आयतुल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास ऐसी आयतें हैं जो इंसान को हर तरह के शर से बचाती हैं। बहुत से लोग जिन्नात और शैतान से खौफजदा रहते हैं, लेकिन इस्लाम खौफ नहीं सिखाता बल्कि समझ सिखाता है। हर मुश्किल, हर बीमारी और हर परेशानी जिन्नात की वजह से नहीं होती। बहुत सी आजमाइशें जिंदगी का हिस्सा होती हैं जिनका सामना सब्र, अक्ल और अल्लाह पर भरोसा रख कर करना होता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम हर बात का इल्जाम गैब पर डालने के बजाय अपनी इस्लाह करें और अल्लाह की तरफ रजू करें। गैब की दुनिया मौजूद जरूर है, लेकिन इख्तियार और हुकूमत सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। इसीलिए जो इंसान अल्लाह को याद रखता है उसके दिल में खौफ के बजाय सुकून आता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है शैतान उस पर असर अंदाज नहीं हो सकता। जो अल्लाह के हुक्मों पर चलता है वो दुनिया में भी मजबूत रहता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। अल्लाह से जुड़ने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि अल्लाह उसके साथ होता है।
जब वीडियो पर लाइक और कमेंट्स आते हैं तो यूट्यूब खुद उसे मजीद लोगों को दिखाता है और हजारों लोग मुस्तफीद होते हैं। आप देख रहे थे एजे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मजीद ऐसी इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय का इजहार जरूर करें।